बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अल उमर साइंस अकेडमी में जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रोटीन्स है। प्रीवियस हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स को इन डिटेल डिस्कस किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि तमाम ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी का ये इंटेग्रल पार्ट है, बहुत अहम जुज़ है। हमारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा हद तक प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है। आप पौधों की बात कर लें, फंजाई में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं, दालों में इस तरह हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे ज़हन में जो सबसे पहली बात आती है वो अमाइनो एसिड्स हैं। What are amino acids? Amino acids are the building blocks. Building blocks means these are the small units which made proteins. ये वो छोटे से छोटे यूनिट हैं जो मिलके जो पोलीमराइज होके thousands of amino acid polymerized to form proteins. So हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, O for organic, C for compounds. So जनरल स्ट्रक्चर इनका क्या है? What's the general structure of amino acids? सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कार्बन है सेंट्रल एटम, इधर हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है, यानी कि अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स अल्काइल्स आर फॉर्म। सो दिस इज अमाइनो ग्रुप। ये हमारे पास क्या है? अमाइन ग्रुप, यानी कि अमाइनो ग्रुप इसे बोलते हैं। दैट्स हाइड्रोजन, दैट्स सिंपल हाइड्रोजन है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर कि हम इन्हें जो है अमाइनो एसिड्स क्या क्यों बोलते हैं? अमाइनो एसिड इसलिए बोलते हैं, दिस इज अमाइनो ग्रुप, दिस इज अमाइनो ग्रुप एंड दिस इज एसडी ग्रुप, यानी तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, इसकी वजह से अमाइन फ्रॉम अमाइन ग्रुप एंड एसिड्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से इसका नाम जो है वो हम अमाइनो एसिड्स रख देते हैं। सो हम देखेंगे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की तादाद क्या है? पहले तो हमें मालूम नहीं थी, लेकिन वन बाय वन हमें अब मालूम हो चुकी है। इसकी जो एक्यूरेट इसकी तादाद है, जो वैल्यू है वो 20 है। इनकी तादाद कितनी है अमाइनो एसिड की? 20। ये आपने याद रख लेना, ठीक है। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये मैंने इजाफी पॉइंट के तौर पर आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने नोट कर लेना है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर जो है अगर आप एफएससी में जाते हैं या आप बीएस केमिस्ट्री करते हैं, एमफिल केमिस्ट्री या पीएचडी करते हैं, तो आपके लिए ये बेसिक्स जो है वेरी मच इंपॉर्टेंट होंगी। सो इसेंशियल है, इसकी दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। नंबर वन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नंबर टू नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो है दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुदरत का करिश्मा ये देखें कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के आमल है, लेकिन हमारी बॉडी ने प्रिपेयर नहीं करती। बट वी विल हैव टू टेक इन आर्टिफिशियली फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, यानी कि हमें बैरूनी सोर्स से इनको लेना पड़ता है। जबकि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स, ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इतने अहम नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी ने प्रिपेयर करती है। प्रिपेयर करती तो हमारी बॉडी इसको रिलीज कर देती, क्योंकि ये हमारे काम के नहीं है, ठीक है। सो मैं इनके वन बाय वन नाम आपको बताता हूँ पढ़ के। आर्जिनिन, लिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोलेंसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलामीन, ट्राइप्टोफेन विलाइन, ठीक है, ये इसका नाम है। फिर इनका देखें एलानिन, एस्पाराजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड यानी ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटोमीन, ठीक है, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, ट्रायोसिन, ये इनके नाम है। ये आपने याद कर लेने इजाफी पॉइंट के तौर पर आपने इनको याद करना। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग का मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता चलूं, जैसे स्मॉल यूनिट्स है बिल्डिंग को बनाने के लिए, किसी इमारत को बनाने के लिए ईंटें यूज, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे ईंटें मिलके जो हैं वो हमारे पास बिल्डिंग बनाती हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड भी मिलके ऑलमोस्ट एक जो प्रोटीन बनाने के लिए 10,000 अमाइनो एसिड पॉलीमराइज होती हैं। सो अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ये कैसे हैं? ये लेट्स सपोज मैंने अगर मेरे पास ये 2 अमाइनो एसिड्स हैं, एक का अमाइनो ग्रुप, दूसरे का कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो
पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जुड़ता है। देखें ये NH2 है माइन ग्रुप, इधर से H और इसका OH, ये निकल जाएगा, रिमूव हो के पानी बना देगा और हमारे पास ये इस तरह जो है NH और ये C जो है, C के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह ये ब्रैकेट्स का मतलब है इस तरह ये बढ़ते जा रहे हैं, इधर को भी और इधर को भी, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड, ये मैंने पहले बता दिया पॉलीमराइज में ना, ये जैसे पॉलीमराइज जुड़ के बनाते हैं ये प्रोटीन्स। नंबर 1 पॉइंट, आपने कुछ पॉइंट्स हैं 2-3 इंपॉर्टेंट, वो आपने इसके बारे में याद रख लेने हैं। वो ये है कि हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। अब मैं इसमें से भी आपको 2 पॉइंट्स निकाल के बताऊंगा। क्या हाईली कॉम्प्लिकेटेड, हाईली कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोलते हैं, ये पहले भी डिस्कस कर लिया है कि ये बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड 10,000 या थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड मिलते हैं, इसी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और नेक्स्ट ये है कि ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं, ये अमाइनो एसिड जो हैं ये क्या है, इनमें अमाइन आता है, अमाइनो ग्रुप आता है, और अमाइनो ग्रुप में जो मेन एटम है या एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। दैट्स व्हाई अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। इनका जो मेन कंपोनेंट है, मेन एलिमेंट्स जो इनमें पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये इनमें मेनली पाए जाते हैं। टाइप्स इसकी ये आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे मैं इनके नाम को सिर्फ नाम से आगाह कर देता हूँ, प्राइमरी प्रोटीन्स, सेकेंडरी प्रोटीन्स और टर्शरी प्रोटीन्स। नेक्स्ट आ जाए प्रॉपर्टीज, खसूसियात, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की क्या खसूसियात हैं। ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तकरीबन हर जिंदा जानदार में ये पाए जाते हैं, ये बहुत अहम है। हम भी, हमारा गोश्त ज़्यादा, जिधर भी गोश्त ज़्यादा पाया जाता है वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। इन नॉन बोनी, बोनी का मतलब होता है बून, बून से निकला है यानी कि हड्डी, ये नॉन बोनी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हड्डी का गोदा आपने देखा, जिलेटिन, जिसको बड़े लोग जो है, बूढ़े लोग बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। टिश्यूज, सेल्स, टिश्यूज और सेल्स, you know that the cell is the basic unit of life, so this is the major component of tissues and cells. 50% weight of a cell, यानी कि तकरीबन 50% से ज़्यादा जो वेट है वो प्रोटीन्स का ही होता है। मसल्स, ये किन में पाया जाता है, मसल्स, ये हमारे पट्टे जो है हरकत में मदद देते हैं। नेक्स्ट है स्किन, हमारी जिल्द जो सारी हम कवरिंग जो है हमारे जिस्म को ढांपती है, एक जो है प्रोटेक्शन मुहैया करती है। नेक्स्ट है हेयर, हमारे बाल, ये जो बाल, इनमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स है, वो लगाते हैं ना मुख्तलिफ किस्म के शैम्पू, उनमें ये भी इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट नेल्स, ये जो नाखून है, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन नेल्स, इनमें तकरीबन हज़ारों सेल्स पाए जाते हैं। ये भी आर द बिग सोर्स, यानी सोर्स नहीं कह सकते, जुज इनमें जो है ज़्यादा जो है वो प्रोटीन्स का पाया जाता है। नेक्स्ट है फीदर्स, ये जानवरों के फीदर आपने देखे हैं, शाहीन के फीदर आपने देखे होंगे, फीदर कहते हैं परों को, ठीक है। आपने फिर चिड़ियों के पर देखे होंगे, वो सब के सब जो हैं उनमें जो मेजर कंपोनेंट है वो हमारे प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट आज की फिर इसका जो नेक्स्ट रह गया वो यूजेस एंड सोर्सेज हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ज़ुबानी कलामी थोड़ा सा बताता हूँ, वैसे ये है तो थियोरेटिकली वो आप थोड़ा सा रीड कर लेना। अगर आपको कहीं से मुश्किल आई तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। सो मीन्स टू से दैट सोर्सेज क्या क्या हैं, ये ज़्यादा गोश्त में पाए जाते हैं, बीन्स में जिन्हों दाने वाली सब्जियां होती हैं, दालों में पाए जाते हैं, और फंजाई इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। सो यूजेस कहाँ पे, यूजेस हमारी बॉडी सारी हरकत करने में ये मदद देते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी को बनाते हैं ना। और जिलेटिन जो है ये बेकरी की प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसे ये इसके इस्तेमालात कुछ हैं वो आपने देख लेने। आज की जो कोटेशन है, जिस आदमी के पास किताब है वो अकेला नहीं है, दैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो अपनी निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ आपने गैर निसाबी सरगर्मियाँ, यानी कि अपने निसाब की बुक्स के साथ साथ आपने गैर निसाबी बुक्स भी पढ़नी है, जो आपके करैक्टर बिल्डिंग में, जो आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में जो आपके कुछ सिखाएं, जो एक्स्ट्रा सिखाएं। यही बात है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो हमारे से आगे क्यों हैं, वो हमारे से आगे इसलिए हैं
दे लव बुक्स, वो बुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखते हैं, बहुत ज़्यादा लव रखते हैं बुक से। आपने देखा होगा गोरे जो है अक्सर फुटपाथों पे बैठ के वो किताबें पढ़ रहे होते हैं। हमारे क्या होता है, हमारे पास हाथ में कभी मोबाइल है या हम बस बाज़ारों में खड़े होकर गप्पे हैं, ऐसे अपना वक्त हमारे स्टूडेंट्स ज़ाया करते हैं। अगर हमारे मुल्क में लाइब्रेरीज और किताब से दोस्ती जो है बढ़ जाए तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, जो कि कायद का कॉन्सेप्ट था, जो कायद की सेइंग थी, जो कायद का विजन था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।